हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप स्क्वायर के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने ABCD स्क्वायर निकाला है। तो स्क्वायर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? तो स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर में हर एक साइड की जो लेंथ है वो सेम होती है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर की? कि स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये स्क्वायर के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे अभी हम फॉर्मूलाज के बारे में बताएंगे। तो हाउ टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की पेरीमीटर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे 4 नंबर क्यों लिया है? क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड होते हैं और ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई 4 नंबर इज रिटन हियर। अभी अगर मुझे पेरीमीटर पता है और उससे साइड फाइंड करनी है तो मैं किस तरह से फाइंड कर सकती हूँ? देखो, आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है और उसको रीअरेंज करके हमको साइड मिल जाएगी। तो साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। तो ये जो बेसिक इक्वेशन है मैंने रीअरेंज किया और मुझे साइड का फॉर्मूला मिल गया। अभी थर्ड फॉर्मूला क्या है कि स्क्वायर का एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। तो हम उसको साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइड की जगह S लेटर लिया है, S फॉर साइड एंड D फॉर डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या बन गया? एरिया इज इक्वल टू S स्क्वायर। मतलब अगर आपको साइड पता है स्क्वायर का तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे साइड फाइंड करनी है और एरिया पता है तो मैं किस तरह से फॉर्मूला तैयार कर सकती हूँ? देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है A इज इक्वल टू S स्क्वायर। अगर मैंने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया, मतलब LHS का एंड RHS का अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S स्क्वायर और हम S इंटू S भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट S आएगा। तो आप पूछेंगे ये किस तरह से आपने सॉल्व किया? तो देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ। तो यहाँ पे सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया, अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालना है तो मैं ये किस तरह से लिख सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आएगा? 2। मतलब ये जो पेयर हुआ है उस पेयर में से मैंने एक 2 बाहर निकाला तो यही स्क्वायर रूट ऑफ 4 है। तो सेम केस यहाँ पे है, S इंटू S पेयर है, उसमें से मैंने एक S बाहर निकाला, सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ S स्क्वायर। तो हमको फॉर्मूला क्या मिल गया? साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। मतलब अगर आपको एरिया पता हो तो आप साइड निकाल सकते हो। इस तरह से आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे, हाउ टू फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। अगर मुझे स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करना है तो मैं किस तरह से फाइंड कर सकती हूँ और उसका फॉर्मूला किस तरह से तैयार हो सकता है? देखो, ABCD इज अ स्क्वायर। तो इस स्क्वायर में ADC ये क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। लेकिन ये जो एंगल D है वो 90 डिग्री है। मतलब ADC जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है फॉर फाइंडिंग द हाइपोटेनियस। तो अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस। तो इन दिस ट्रायंगल D रिप्रेजेंट हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्रायंगल। तो देखो, यहाँ पे मैं किस तरह से D का फॉर्मूला तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन अ ट्रायंगल ADC एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ADC ट्रायंगल में एंगल D कितना है? 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या बताता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो इन दिस केस मतलब इन अ ट्रायंगल एडीसी हाइपोटेनस क्या है? डी। तो हम यहाँ पे डी का स्क्वायर लेंगे। बेस क्या है? डीसी, तो उसकी वैल्यू क्या है? एस, तो एस का भी स्क्वायर लेंगे। हाइट क्या है? एडी, उसकी वैल्यू एस है, तो उसका भी हम स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे देखो एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कितना आया? 2s स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है, वो हिडन है। तो 1 + 1 2 आ गया और s स्क्वायर एज इट इज। तो d स्क्वायर की वैल्यू 2s स्क्वायर आ गई। लेकिन हमको d स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं, हमको क्या चाहिए? d चाहिए। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड का अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो किस तरह से हो जाएगा? डी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2s स्क्वायर। तो देखो डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आया? d, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं निकल गया, तो क्या करेंगे? s स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आया? s, और स्क्वायर रूट के अंदर 2 आया। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू s, s मतलब स्क्वायर रूट के बाहर। तो d की वैल्यू मेरी क्या आ गई? अंडर रूट 2s। तो इस तरह से मुझे d का भी फॉर्मूला मिल गया। तो अभी हम एक सम सॉल्व करेंगे। मतलब अगर मुझे स्क्वायर की साइड पता है तो मैं पेरीमीटर किस तरह से फाइंड करूंगी, अगर मुझे डायगोनल किस तरह से फाइंड करूंगी, एरिया किस तरह से फाइंड करूंगी, ये देखेंगे। तो एक एग्जांपल मैं लेती हूँ यहाँ पे अभी। अगर आपको स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर दी है, गिवन में आपको क्या लिखना है? साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है? पहले पेरीमीटर फाइंड करो। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितनी? फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड। तो आप 4 मल्टीप्लाई बाय साइड की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर। सो 4 इंटू 4 16 एंड यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर, क्योंकि साइड जो है उसका यूनिट सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर होता है, तो 4 4 जा 16 और ये सेंटीमीटर एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम आंसर को ही यूनिट देंगे। तो ये आ गई आपकी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हमको अगर एरिया फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करेंगे? एरिया इज इक्वल टू s इंटू एस, एस मतलब साइड। तो साइड इंटू साइड क्या है? 4 है, तो 4 इंटू 4 कितना आया आंसर? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया? तो देखो साइड क्या है? 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो ये हो गया आपका एरिया। तो इस तरह से हम पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करेंगे। अगर मुझे डायगोनल फाइंड करना है तो मैं किस तरह से फाइंड करूंगी? तो देखो मेरा डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? d इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू s, बराबर। तो अंडर रूट 2 एज इट इज आया। s की वैल्यू क्या है मेरी? 4 सेंटीमीटर। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2। तो ये आपका डायगोनल आ गया। तो इस तरह से अगर मुझे साइड पता है तो मैं पेरीमीटर फाइंड कर सकती हूँ, एरिया फाइंड कर सकती हूँ एंड डायगोनल भी फाइंड कर सकती हूँ। अगर एग्जैक्टली अपोजिट मतलब अगर मुझे पेरीमीटर पता है, सपोज यहाँ पे देखेंगे अभी हमको अगर पेरीमीटर पता है तो हम साइड एंड एरिया किस तरह से निकालेंगे? देखो गिवन में क्या दिया है आपको? पेरीमीटर। सपोज पेरीमीटर कितनी है? 25 सेंटीमीटर। या एक एग्जांपल ले लो,
16 सेंटीमीटर ही ले लो। ओके, पेरीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड क्या करना है, साइड फाइंड करना है, तो मैं साइड का फॉर्मूला लिखूंगी, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। तो पेरीमीटर कितनी है 16, 16 अपॉन 4 कितना आया 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैं साइड फाइंड कर सकती हूँ अगर मुझे पेरीमीटर पता है तो। अभी साइड आ गई तो इससे मैं एरिया भी फाइंड कर सकती हूँ। तो एरिया का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, एस स्क्वायर, साइड कितनी आई मेरी 4 आई, तो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम अगर पेरीमीटर पता है तो साइड निकालेंगे, साइड से हम एरिया फाइंड करेंगे और उसके बाद डायगोनल भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपको साइड पता है। तो D इज इक्वल टू, डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू एस। सो √2 इंटू साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, तो डायगोनल आपका आया 4√2। तो इस तरह से पेरीमीटर पता होने के बाद हमने साइड फाइंड की, एरिया निकाला, डायगोनल निकाला। इस तरह से हम ये जो स्क्वायर के फॉर्मूलाज अप्लाई करके, मतलब जो भी दिया है उससे हम सेकेंड पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।